हे ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हाँ, आप हमारे इस कोर्स को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं आज हमारे इस लेसन में क्या है। चलिए बात करते हैं। पिछले लेसन में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। मैं उसी चीज़ को आप लोग के सामने एक बार फिर से एक नए तरीके से, एक नए अंदाज से प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ, ताकि पीछे की सारी चीज़ें आपको रिवाइज हो जाए। चलिए आइए देखते हैं, बात करते हैं। तो लेटर के हम शुरुआत करते हैं लेटर से, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है लेटर। लेटर होती क्या है, ये जो भी है ना, ABCXYZ, ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं, ठीक है ना। और बात करें इसकी डिफिनीशन की, तो इसका डिफिनीशन आपका हो जाएगा, ये देखिए इसका डिफिनीशन आपको हो जाएगा, लेटर का डिफिनीशन आपको होगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। लेटर क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है ना। लेटर क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। लेटर क्या होती है, किसी भी लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना, ठीक है ना, उसे ही हम लेटर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देखो, लेटर क्या है, ABC:XYZ, ये सब इंग्लिश में इन्हीं तो हम लेटर कहते हैं। और बात करें इसके डिफिनीशन की, तो इसे हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है ना। लेटर क्या होती है, किसी भी लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी से छोटी इकाई जो होती है ना, उसे ही हम लेटर कहते हैं। और इंग्लिश हिंदी में कहे तो इसे हम अक्षर कहते हैं। आइए देख लेते हैं, बात करते हैं आगे। तो देखिए ये जो है आपको लेटर से ही क्या बनता है, वर्ड बनता है। लेटर से ही क्या बनता है, वर्ड बनता है, ठीक है। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये क्या है, ये एक वर्ड है। अब ये किस प्रकार से बना हुआ है, इस पर बात करते हैं। देखिए ये एक लेटर है, ये भी लेटर है और ये भी लेटर है, ठीक है ना। ये लेटर, ये लेटर, ये लेटर, ये तीनों लेटर मिल करके एक वर्ड बनाता है, और वो क्या है, राम। ये लेटर, ये लेटर, ये लेटर, ये तीनों लेटर मिल करके ये एक वर्ड बनाता है, और इस वर्ड का नाम क्या है, राम, ठीक है। अब बात करें वर्ड की डिफिनेशन की, तो देखिए वर्ड की डिफिनेशन हमारे सामने बहुत प्यारी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वर्ड की बात करें तो इसे हम क्या कर सकते हैं, लेटर लेटर लेटर, यानी तीन लेटर मिल करके एक वर्ड बनाता है। तो वर्ड की डिफिनेशन हो जाएगी ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड क्या होता है, वर्ड जो होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, यानी कि लेटर्स का समूह होता है। देख लीजिए ये वर्ड है और ये वर्ड क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है। ये भी लेटर, ये भी लेटर, ये भी लेटर, इसीलिए वर्ड को हम लोग क्या डिफिनेशन देते हैं, वर्ड को हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि लेटर्स के समूह को, अक्षरों के समूह को हम क्या बोलते हैं, वर्ड कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें भी समझ में आ गई होगी। आइए मैं इसे एक बार फिर से रिसाइट कर देता हूँ। देखिए ये आपको एक वर्ड दिया हुआ है, ये वर्ड बना किस चीज़ से, लेटर से बना हुआ है। ये भी एक लेटर है, ये भी एक लेटर है, ये भी एक लेटर है, यानी कि लेटर लेटर लेटर, ये तीनों लेटर मिल करके एक वर्ड बनाए, जो ये क्या है, राम है, ठीक है ना। अब बात करें इस वर्ड की डिफिनीशन की, तो इस वर्ड का डिफिनीशन देखिए ना, हम लोग इसी हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लेटर लेटर लेटर, ठीक है ना, डिफिनीशन हम क्या बना सकते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है ना। वर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, ठीक है ना, लेटर्स का समूह होता है। इसी के आधार पे हमने इसका डिफिनीशन बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। आइए देख लेते हैं, आगे बात करते हैं। तो देखें ये जो है वर्ड से ही क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। ये कैसे, आइए देख लेते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ये एक वर्ड है, ठीक है। ये भी क्या है, वर्ड है, ये भी क्या है, वर्ड है, और ये भी क्या है, वर्ड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए ये वर्ड, ये वर्ड, ये वर्ड, ये वर्ड, टोटल ये चार वर्ड्स मिल करके एक सेंटेंस बनाते हैं, और वो सेंटेंस क्या है, राम इज अ बॉय। एक बार फिर से, टोटल ये चार वर्ड्स मिल करके एक सेंटेंस बनाते हैं, और वो सेंटेंस क्या है, राम इज ए बॉय, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम इसके डिफिनीशन की। तो देखिए इसी के हिसाब से इसका डिफिनीशन
बहुत प्यारी बनने वाली है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके डिफिनीशन आप लोग के माइंड में भी अब चल रहा होगा। अब आप लोग खुद इसका डिफिनीशन बना सकते हैं यहाँ से। देखिए ना, ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, यानी कि ये चारों वर्ड्स मिल करके एक सेंटेंस बनाते हैं। और वो सेंटेंस क्या होता है यहाँ पे, राम इज ए वर्ड। तो सेंटेंस का डिफिनीशन क्या होता है? सेंटेंस का डिफिनीशन हो सकता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? सेंटेंस का हमारा डिफिनीशन हो जाएगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? सेंटेंस का डिफिनीशन हो जाएगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कोई दिक्कत ही नहीं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और उन बहुत सारे वर्ड्स को मिला करके ही तो एक सेंटेंस बनता है। चलिए बात करते हैं आगे। तो ये सेंटेंस से ही पैराग्राफ बनते हैं। सेंटेंस से पैराग्राफ बनते हैं, वो कैसे? आइए इसे भी देख लेते हैं। देख लीजिए, ये हुआ हमारा एक सेंटेंस, ये हुआ दूसरा सेंटेंस, इसे मैं नंबरिंग भी कर रहे हैं। ये हुआ तीसरा सेंटेंस, ये हुआ चौथा सेंटेंस। आइए मैं इसे नंबरिंग करता हूँ। ये हुआ हमारा सेंटेंस 1, ये हुआ सेंटेंस 2, ये हुआ सेंटेंस 3 और ये हुआ सेंटेंस, ठीक है ना। ये 4 सेंटेंस मिला करके एक पैराग्राफ बनाते हैं। ये 4 सेंटेंस मिला करके एक पैराग्राफ बनाते हैं। और बात करें इसके डिफिनीशन की, तो देखिए इसकी डिफिनीशन बहुत ही प्यार से बनेगी। इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा? देखिए ये भी सेंटेंस, ये भी सेंटेंस, ये भी सेंटेंस, ये भी सेंटेंस, ये चारों सेंटेंस मिला करके एक पैराग्राफ बनाती है। तो पैराग्राफ का डिफिनीशन क्या हो सकता है? पैराग्राफ का डिफिनीशन हो जाएगा, देखिए ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। पैराग्राफ के डिफिनीशन में हम क्या बोल सकते हैं? ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? पैराग्राफ बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर ले। तो पैराग्राफ से ही क्या बनती है? एक खूबसूरत सी स्टोरी बनती है। वो कैसे? आइए देख लेते हैं। देखिए बात करते हैं इसकी। तो ये एक पैराग्राफ है, ठीक है ना। इसकी बात करें तो ये भी एक पैराग्राफ है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये भी एक पैराग्राफ है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं, हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं। देखिए ये भी एक पैराग्राफ है, ठीक है। ये हुआ आपका, देखिए ये हुआ आपका पैराग्राफ 1, ये हुआ पैराग्राफ 2 और ये हो गया आपको पैराग्राफ 3। यानी कि ये 3 पैराग्राफ्स मिल करके क्या बनाते हैं? एक स्टोरी बनाते हैं। एक बार फिर से, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, ये 3 पैराग्राफ्स मिल करके एक स्टोरी बनाते हैं। तो स्टोरी का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? स्टोरी के डिफिनीशन में हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, हाँ चीजें आपके दिमाग में आ रही है। इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स। इसके डिफिनीशन में हम क्या लिख सकते हैं? ग्रुप ऑफ पैराग्राफ। ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स को हम क्या बोल सकते हैं? स्टोरी बोल सकते हैं। आइए मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। आइए चीजों को मैं एक बार फिर से आप लोग के सामने रिसाइट करने का प्रयास करता हूँ। चलिए बात करते हैं लेटर की। तो लेटर, ये सारी चीजें हमारे क्या हुई? लेटर हुई, ए से लेकर जेड तक। और इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं? 26। चलिए लेटर की डिफिनीशन की बात करें तो इसका डिफिनीशन होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या, लेटर क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। लेटर से ही क्या बनता है? वर्ड बनता है। लेटर से ही क्या बनता है? वर्ड बनता है, ठीक है ना। तो वर्ड का डिफिनीशन क्या हो गया? ग्रुप ऑफ लेटर्स। देखिए यहाँ पे लेटर से ही वर्ड बनता है, तो वर्ड का डिफिनीशन क्या हो गया? वर्ड का डिफिनीशन आपको हो गया ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है ना। वर्ड से ही सेंटेंस बनता है, तो सेंटेंस का डिफिनीशन क्या हो गया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। आगे सेंटेंस से ही पैराग्राफ बनता है, तो पैराग्राफ का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। आगे बात करें तो पैराग्राफ से ही स्टोरी बनता है, तो स्टोरी का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स। कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। इसी के हिसाब से हम लोग ने इसका डिफिनीशन बना दिया। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेसन बहुत ही प्यारा लगा होगा। और हाँ, मैं ये सारी चीज़ों को अपनी तरह से बेस्ट लेवल से समझाने का प्रयास किया होगा। तो चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले लेसन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड एंजॉय योरसेल्फ।